तो हम आज कहाँ से कहाँ तक करेंगे? 109 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए ना। 110 से स्टार्ट करेंगे हम। 110 आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 110 तरुण ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट लेकर खरीदा। अगर उसने वही टीवी 25% की छूट पर खरीदा होता, तो ये तो करवा दिया था हमने, 25% की छूट पर खरीदा होता तो 500 रुपये की बचत होती। अरे भाई पहले कितने परसेंट पे खरीद रहा था? 20% की छूट पे, 80% पे। आप कितने पे खरीद रहे हैं? 25% की छूट पे, मतलब 75% पे खरीद रहा है, तो कितने बचे जाते? 5 रुपये। हमारे हिसाब से 5 रुपये, और वो कह रहा है 500 रुपये बचते। एक की वैल्यू 100 हो गई, ठीक है। तो वो कह रहा है तो उसने टीवी किस मूल्य पर खरीदा था? तो 80 पे खरीदा था ना, तो 80 की वैल्यू 8000। अरे भाई मान लो कोई वस्तु होगी 100 रुपये की, MRP 100 रुपये है, ठीक। पहले उसने 20% की छूट पर खरीदा, मतलब 80 में खरीदा। बाद में वो कह रहा है 25% की छूट पर खरीदता, मतलब 75 में। कितने की बचत हो गई? 5 की। हमारे हिसाब से 5 की बचत, वो कह रहा है 500 की बचत हो गई, ठीक। वो कह रहा है कि खरीदा कितने में था? तो खरीदा तो 80 में था ना, 8000। आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 111। एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपये है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट बेचने पर 20 रुपये की हानि हुई। 25% की छूट देकर उसे 20 रुपये की हानि हो गई। मेरे भैया इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखो, कितने रुपए था अंकित मूल्य? 400 रुपये अंकित मूल्य था। MRP कितना है? 400, ठीक। उसे 20 रुपये की हानि हुई है, पता नहीं 20 रुपये की हानि हुई है, 20 रुपये की हानि। ये भी नहीं पता खरीदा कितने में था उसने और बेचा कितने में है, ये भी नहीं पता, लेकिन हानि हो गई। लेकिन वो कह रहा है उसने छूट भी दिया ना, 25% की छूट। तो 100 पे 25% की छूट मतलब कितने में बेचा होगा? 75% में। 75% का मतलब 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 300 में बेचा है। अरे हाँ है ना, अरे 300 में बेचा है, और इतने पे ही वो कह रहा है 300 में बेच तो दिया, इस पे नुकसान हो गया 20 रुपए का उसे। बाहर वालों को मना करना जरा। उसे 20 रुपए का नुकसान हो गया। जब 20 रुपए का नुकसान हो गया तो इसका मतलब खरीदी कितने की होगी उसने? 320 रुपए की खरीदी होगी ना। क्या पूछा उसने? हानि का प्रतिशत। तो 20 रुपए की हानि कितने पर? 320 पर। तो भैया कितने परसेंट हो गया? 1 2 2 8 2 से 16 बार गया, 4 चौक 16, 4 से 25 बार गया, 4 छंग 24, 6 सही 1/4%। क्वेश्चन नंबर 112। यदि कोई पुस्तक विक्रेता किसी वस्तु पर 25% छूट प्राप्त करने के बाद उसके अंकित मूल्य पर बेच देता है, तो उस पुस्तक विक्रेता के लाभ का प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, 25% छूट प्राप्त करने के बाद उसको अंकित मूल्य पर बेच देता है। मान लो अंकित मूल्य 800 रुपये है, सॉरी अंकित मूल्य 100 रुपये है। ध्यान से देखना, उसने खरीदी कितने की? 25% की छूट के साथ, मतलब 75% में खरीदी। और वो कह रहा है कितने में खरीदी और बेच कितने की दी? अरे भाई 100 की बेच दी उसने, कह रहा है वो कह रहा है अंकित मूल्य पर बेच दिया, मतलब ये SP हो गया नहीं हो गया? 75 की चीज 100 में बेच दी, फायदा कितने का हो गया? 25 का फायदा। 25 का फायदा कितने में से? CP में से। बेटा फायदा देखो CP में देखोगे आप, 75 पर कितने परसेंट हो गया? 25 दिया 75, कितना आ गया? 33 सही 1/3%। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 113। बेची गई हर 19 पतंगों के समूह के लिए एक विक्रेता एक पतंग निःशुल्क देता है। 10% की छूट देने के लिए 27 पतंगों की बिक्री में वह कितनी अतिरिक्त पतंगें दे? निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात कीजिए। बेटा ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 113 बहुत अच्छा सवाल है। सवाल में दिखाऊंगा ये पूछा कैसे गया है। एक तो ये सिंपल है, 10% की छूट दे रहा हो। अरे हाँ है ना, 10% का मतलब कितना?
सॉरी 1/10। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि 10 पतंगों में से एक फ्री दे रहा है, 10 में एक फ्री दे रहा है, मतलब 9 के पैसे ले रहा है। अरे समझे नहीं समझे? वो ये कह रहा है कि 9 पतंगे बेच रहे हैं, 9 के पैसे ले रहा है और एक पतंग फ्री दे रहा है, यही तो हो गया। वो कह रहा अगर 27 पतंग बेचे तो कितनी फ्री देगा? तो भाई अगर भाई 27 का मतलब होती है 27 और 3 ही का ना 3, मतलब 27 पतंग बेचने पर 3 फ्री देगा। शायद आपका आंसर आ चुका है। ये सवाल बेटे ऐसे पूछा हुआ है, ध्यान से सुनना, कि एक व्यक्ति कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 113। 19 पतंगों के समूह के लिए एक विक्रेता एक पतंग निःशुल्क देता है। यदि वह छूट प्रतिशत दुगनी कर दे, यदि वह छूट प्रतिशत दुगनी कर दे। अब कहाँ ध्यान बेवकूफ कहीं का। सवाल कितना इंपॉर्टेंट बोलो, पता है कुछ? हिला अभी नहीं यही सवाल। एक पतंग विक्रेता 19 पतंगे बेचने पर एक पतंग निःशुल्क देता है। यदि वह अपनी छूट को दुगना कर दे तो 27 पतंग बेचने पर कितनी पतंग फ्री देगा? ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखेंगे कैसे। वो कह रहा है एक पतंग विक्रेता 19 पतंग खरीदने पर एक पतंग फ्री देता है, ठीक? तो छूट देखें कितनी हो गई? छूट हो गई एक पतंग फ्री। कितने पर? 20 पर। भूल गए क्या? टोटल नहीं जोड़ते थे? ठीक, इंटू 100। ये डिस्काउंट परसेंट कितना आएगा? 20 पंजे 100, मतलब 5% का डिस्काउंट हो गया। अब कह रहा है कि अगर वो अपनी छूट को दुगना कर दे, दुगना मतलब 5% की जगह 10% कर दे, तो 27 पतंग खरीदने पर कितनी पतंग फ्री देगा? अब सवाल बनेगा यहाँ से, ठीक है? कहने का तरीका देख लो क्या है सवाल का, है? डबल यहाँ तो गया 10%, 10 की वैल्यू 10 में से एक फ्री दे रहा है। बातें कर लो, तुम्हें समझाता हूं मैं कि जब मैं समझाऊं तो मत ध्यान दो इधर उधर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन किताब में, ऐसा है पूछा है, ऐसा है जैसे मैंने बोला है। चलो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 14, 114। एक रूबी पत्थर जयपुर में 1600 रुपये में खरीदा गया। रूबी पत्थर के साथ अंगूठी बनवाने में 2400 रुपये व्यय किए गए। इसका मतलब 1600 का पत्थर खरीदा, अंगूठी बनवाने में 2400 रुपये और दिए। कितने की पड़ गई? 4000 की। 4000 की। बम्बई में उसे 7800 रुपये में बिक्री के लिए विज्ञापित किया गया। यदि 10% की छूट दी गई हो तो अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। अगर सीपी की बात करूं, 114 में सीपी की बात करूं तो सीपी भाई 1600 का पत्थर खरीदा था और 2400 रुपये उसमें लगा दिए, कुल कितना हो गया? 4000 रुपये। 4000 रुपये सीपी हो गया। उस पर मोहर लगा के उसके बाहर उस पर प्रिंट रेट लगा दिया, कितना? 7800 रुपये। बोले 7800 रुपये एमआरपी बना दी उन्होंने। एमआरपी कितना बना दिया? 7800 रुपये, और 10% की दे दी छूट। मतलब कितने परसेंट पे बेचा होगा? फिर 90% पे बेचा होगा। तो बेच कितने में दिया? एसपी देखें तो एसपी 7800 रुपये का 90% इतने में तो बेचा होगा। इससे कैंसिल, इससे कितना आ गया? 70-20, ठीक। 0 72 7 9 63 7 70, ठीक है। इतने की सीपी था, इतने का क्या हो गया? उसको एसपी बेच दिया। तो बताओ फायदा कितना हो गया? कितना हो गया? 3020 का फायदा हो गया। 3020 का फायदा कितने पर? 4000 पर। तो वो कह रहा है 100 पर कितने का फायदा? 1 2 1 2 1 4 7 28, 4 7 28, 2 बचे, 4 पंजे 20, फिर 2 बचे, 4 पंजे 20, 75.5% का उसको प्रॉफिट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 15।
एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये है। दुकानदार 10% की छूट देता है और 8% कमाता है। यदि छूट ना दी जाए, याद है ना, करवाया था, यदि छूट ना दी जाए तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। भाई मैं CPMRP लगा सकता हूँ अब? अरे है ना, लग जाएगा नहीं लगेगा ये बताओ? लग जाएगा। भैया कितने परसेंट की छूट देता है? 10% की, मतलब CP हो गया 90%। और बेच कितने में रहा? 108 में 108 MRP हो गया। वो कह रहा है छूट देते ही ना तो कितने में बेचेगा? इतने में ना बेचेगा? अरे इसमें ही तो बेचेगा। तो कितने का फायदा हो गया है? 18 का फायदा। कितने में? 90 में। 100 पे कितने का हुआ? 18 पंजे 90, 5 से 20 बार गया। कितने परसेंट का? 20%। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सताने लगी नींद। क्वेश्चन नंबर 116। 180 भाव बताए गए जुराबों के 1 दर्जन जोड़े 20% की छूट पर उपलब्ध हैं। 48 रुपये में जुराबों के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं? देखो, मतलब 180 रुपये बताया है, इसका मतलब MRP 180 रुपये है। MRP कितना है? 180 रुपये। ठीक, और वो ये कह रहा है 20%, 1 दर्जन जोड़े जो हैं 20% छूट पर उपलब्ध हैं। तो भैया कितने में खरीदेंगे उसको? CP कितना निकलेगा? अरे बेटे 180 का कितने परसेंट पे? 80% पे। तो भाई कितने में खरीदोगे? 144। तो गलत दे दिया क्या इसने? गलत लग रहा है हमें तो। अरे 144 के 1 दर्जन जोड़ी बोलेंगे, 1 दर्जन मिल रहे हैं और वो 48 रुपये में कुल पूछ रहा है। क्या होना चाहिए आंसर? हाँ, 4 से कट रहा है, आंसर होना चाहिए। जरा बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, है अगर हो तो थोड़ा बहुत लगा लियो। इधर आ जाओ, इधर 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 देखो दिमाग से। 1 दर्जन कितने के मिल रहे हैं? 144 के मिल रहे हैं। तो 48 रुपये में कितने दर्जन मिल जाएंगे जरा बताओ? अबे 1 दर्जन कितने के मिल रहे हैं ये बताओ मुझे। 144 के, तो 48 रुपये में कितने मिल जाएंगे? है बुद्धि थोड़ी बहुत नहीं है? अरे दुकान पे गए, बोले भाई एक दर्जन जो मोजे चाहिए। बोले कितने के हैं? बोले 144 रुपये के। भैया अब तुम जब तुम्हारे पास है कुल 48 रुपये, कितने ले लोगे? 4 जोड़ी है? फिर वही बात। क्वेश्चन बताओ मुझे, क्वेश्चन, मजाक नहीं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? लॉक लग गया इसमें। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो ध्यान से पकड़ो। 180 रुपये भाव बताए गए जुराबों के 1 दर्जन जोड़े, 1 दर्जन जोड़े, 1 दर्जन का मतलब 12 जोड़ी, 12 जोड़ी का जो मूल्य है वो 144 है। तो 1 दर्जन का बताओ कितना होगा? आप ध्यान से देखो, 144 में कितने मिल रहे हैं? 12 दर्जन मिल रहे हैं, 12 जोड़ी मिल रहे हैं, 12 जोड़ी, 12 जोड़ी मिल रहे हैं। 1 दर्जन का मतलब, 1 दर्जन जोड़ी का मतलब है 12 जोड़ी मिल रहे हैं। कितने में? 144 में। तो वो कह रहा है 48 में कितने मिलेंगे? ठीक है, तुक्के मत भड़ाया करो चीजों के साथ। 12 से 12 बार गया और 12 चौक 48, अब मिलेगा 4 जोड़ी। ऐसे नहीं। पहले क्या कह रहे थे तुमको? क्वेश्चन रटा है। हाँ, तो फिर जवाब क्यों ना दिया? फिर काट के बता दिया तुमने तो कि 12 से ये कट रहा है, तो बता दिया, लेकिन ये तुमने बताया क्यों कट रहा है, क्यों हो रहा है ये। चलिए आगे आ जाओ। 117। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 60 रुपये अंकित करता है और उसे 15% छूट पर बेच देता है, साथ में 3 उपहार देता है। इसके बावजूद उसे 20% लाभ प्राप्त हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, 3 रुपये उपहार भी देता है।
इसके बावजूद उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है? ध्यान से देखिए, सीधा सीधा कर दे। देखो सीधा सीधा क्या कह रहा है, 60 रुपये क्या है उसका, 60 रुपये अंकित मूल्य है ना। फिर वो कह रहा है 15% की छूट पर बेचता है, मतलब 85% में बेचता है, 85% में बेचता है, इतने में बेच दिया और 3 रुपये का उपहार देता है, मतलब 3 रुपये का उपहार दिया, मतलब 3 रुपये और घर से दे दिए उसने। माइनस कर दूं? अरे भाई चलो मान लो इतने में बेचता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 17 पंजे 85, 17 तिया 51, 51 रुपये का बेचा और 3 रुपये फ्री के दे, उसने अपना कोई चीज़ दे दी। तो जो जिसने खरीदा था उसको कितने का पड़ गया? 48 का पड़ गया। 3 रुपये और माइनस कर दूं, कितने का हो गया? 48 रुपये का हो गया, 48 का हो गया। फिर वो कह रहा है इसके बावजूद भी उसे 20% का लाभ हुआ, उसे 20% का लाभ हुआ। इसका मतलब ये उसने खरीदी है ना। एक मिनट मतलब बेचा है इतने में, इतने में बेचा है उसने, इतने में बेचा है उसने, तो उसे कितने % का लाभ हुआ? 20% है, मतलब 120 की वैल्यू है ये। तो खरीदी कितने की थी? लागत मूल्य पूछा है, तो भाई 48 रुपये 120 की वैल्यू है। आपको कितने की चाहिए? 100 की चाहिए। इससे ये कैंसिल कर दो, 12 चौक 48, 4 ढाई 40। इसका मतलब उसने वस्तु जो खरीदी थी वो कितने की खरीदी थी? क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है? एक दुकानदार एक घड़ी बेचने पर 5% की छूट देता है। यदि वह छूट 6% दे दे, इसका मतलब 1% ज्यादा देगा, तो उसे पहले से, ये सवाल गलत है बेटा, ये 15 रुपये है, ये 1506 नहीं है, ये 15 रुपये है केवल, ठीक है। तो उसे 15 रुपये कम का लाभ मिलेगा। अरे भाई एक 5% दे रहा था, फिर 6% दे दे, तो नुकसान ही तो होगा दुकानदार को। कितने % का? 1% का। 1% की वैल्यू कितनी दे रखी? 15। 1% की वैल्यू कितनी है? 15। तो भाई 100% की वैल्यू क्या होगी? 1500 रुपये। बेटा ये क्या है? ये MRP आएगा बेटा, MRP, क्योंकि छूट पे आप 100 निकाल रहे हैं। पूछा क्या था? अंकित मूल्य हो गया 118, हो गया 19। एक दुकानदार मुद्रित मूल्य, मुद्रित मतलब अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर एक पुस्तक बेचकर 15% का लाभ अर्जित करता है। लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, अपना आप करेंगे हो जाएगा। सिंपल है भाई, लाभ भी कमा रहा है और छूट भी दे रहा है। अगला 120, यदि किसी रचना के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर प्रकाशक को 20% लाभ मिले, तो उस छूट को 15% बढ़ाए जाने पर प्रकाशक को कितना लाभ मिलेगा? सवाल इंपोर्टेंट है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो कौन सा होगा ये? 120। ध्यान से देखो, लाभ छूट और लाभ दोनों दे रहा है ना। देखो 10% की छूट देकर मतलब 900 और 20% का लाभ कमाता मतलब MRP 120। वो ये कह रहा है कि अगर वो छूट 15% बढ़ा दे, 15% तक बढ़ाए जाने, मतलब जहाँ 10% छूट दे रहा था, अब छूट कितने % दे दे? 15% दे दे, तो क्या होगा? अब छूट बताओ किस पर दी जाएगी? इस पर 15% की छूट दो, जरा कितनी आएगी? 15% की छूट मतलब 85% पे बेचोगे, है ना। 120 का 85%, 20 पंजे 100, 20 छंग 120 और 5 से 17 बार गया और 17 छक्का 102, 102 में बेचेगा, ठीक। उसे फायदा कितने का हो गया? 12 रुपए का फायदा हुआ है। % कितना बना? % में पूछा होगा उसने, फायदा % में पूछा है, तो 12 रुपए का फायदा कितने पर? 90 पर हुआ, इंटू 100। इससे कैंसिल, 3 तिया 9, 3 चौक 12, बस 4 ढाई 40, 39 सही, 1/3। यही है क्या? सॉरी 13 तिया 39, 13 तिया 39, 40/3 आ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 121, सचिन ने एक घड़ी कलाई घड़ी
उसके सूचीबद्ध मूल्य पर 30% छूट पर खरीदी, उसने उसे खरीदे गए मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया। कितने पर बेच दिया? अरे भाई अगर मैं ये कहूँ क्वेश्चन नंबर 121, सूची मूल्य मान लीजिए ए है, कितने परसेंट की छूट पर खरीदी? 30% की छूट पर, मतलब 70% में खरीदी, इतने में खरीदी, और इस पर 40% के लाभ पर बेच दिया, मतलब 140 में बेच दिया। अरे हाँ है ना? क्या है? उसे कितने परसेंट की लाभ या हानि हुई? अब भैया दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा इसको। अब इसको 100 पे निकालना पड़ेगा, ऐसे मत निकालो, 100 पे कर लो। देखो 100 रुपए की कोई एमआरपी था, एमआरपी कितना था? 100 रुपए, 30% की छूट पर खरीदी, 70 रुपए खरीदी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? इस पे 40% के लाभ पर बेच दिया इसको, ठीक, ये सीपी हो गया, सीपी हो गया। अब इसको 40% के लाभ पर, मतलब 140 पर बेचा उसने, ये तो करोगे ना, मतलब 7/5, 7/5 पर बेच दिया, तो 5 से 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, 14 सत्ते 98, 98 रुपये में बेचेगा, ठीक। 100 की चीज 98 बेचेगा तो क्या हो गया? 2% का नुकसान। हाँ, क्वेश्चन नंबर 122, एक मेज का अंकित मूल्य 12,000 रुपए है, कुछ छूट देने के बाद उसे 10,500 में बेचा गया, तो छूट कितनी दे दी? तो बताओ कितने की छूट दे दी? 1500 रुपए की छूट दे दी। 1500 की छूट कितने पे? 12,000 पे, निकल जाएगा अपने आप, 12.5% आ जाएगा। 123, एक वस्तु का लागत मूल्य उसके निर्धारित मूल्य का 64% है, निर्धारित मूल्य पर 12% की छूट देने पर उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो वो क्या कह रहा है? लागत मूल्य निर्धारित मूल्य का 64% है। क्वेश्चन नंबर 122, एमआरपी माने निर्धारित का मतलब एमआरपी है बेटा, एमआरपी, एमआरपी कितना है? मान लो 100 रुपए है, एमआरपी 100 रुपए, निर्धारित मूल्य 100 रुपए है, तो वो क्या कह रहा था? वो ये कह रहा है लागत मूल्य निर्धारित मूल्य का 64% है, मतलब जो सीपी है वो कितना है? इसका 64%, मतलब 64 है, 64 है। और फिर वो ये कह रहा है निर्धारित मूल्य पर 12% छूट देने पर, अब इस पर छूट दे दो, कितने परसेंट की? 12% की छूट दोगे तो कितना आएगा? 88 में बेचोगे। अरे हाँ है ना? ये एसपी हो गया, ये आपका सीपी हो गया, तो कितने का फायदा हो गया? है 24 का फायदा हो गया। 24 का फायदा कितने पर? 64 पर, तो 100 पर कितना होगा? 8 × 24, 8 × 8 = 64, 4 × 2 = 8, 4 से 25, 25 × 75/2, 37 सही, 1/2%। क्वेश्चन नंबर 124, एक दुकानदार एक पुस्तक को उसके मुद्रित मूल्य पर 10% छूट देकर 12% लाभ प्राप्त कर लेता है, लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। हो जाएगा अपने आप करना। एक दुकानदार एक वस्तु का दाम अंकित करता है जिससे उसे 25% का लाभ मिले, कुछ छूट देने के बाद उसका लाभ 12.5% रह गया, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 125, मान लीजिए एमआरपी कितना था? एमआरपी, एक मिनट, सीपी कितना था? सीपी मानो 100 रुपये था, सीपी कितना था? 100 रुपये। उसने ऐसा दाम अंकित किया कि उसको 25% का लाभ मिले, मतलब 125 उस पर लिखा, लेकिन क्या हुआ? उसका जो लाभ कितना रह गया? 12.5%, 12.5 रह गया ना, मतलब 112 में बेचा होगा। अरे हाँ है ना? 112 में बेचा होगा, नहीं बेचा होगा? इसका मतलब छूट कितने की दी होगी? 12.5 की दी होगी। तो 12.5 की छूट दी होगी कितने पर? 125 पर, तो वही 100 पर कितनी हो गई फिर? अब भैया 1 पॉइंट से 0 खत्म कर दो, इससे कैंसिल, 10% की छूट, 10% की छूट। क्वेश्चन नंबर 126, 126 क्या कह रहा है? कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है, कोई व्यापारी सामान मूल्य पर अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है और उसे 30% की हानि होती है, 30% की हानि होती है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो उसे लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो मेरी बात सुनो, एमआरपी कितना मान लूं मैं?
MRP मैंने मान लिया 100 रुपये है, और वो ये कह रहा है MRP पर 40% की छूट देता है, तो कितने में बेच रहे हैं वो? 60 में बेचता है SP, तो उसे कितने की हानि होती है? 30% की हानि होती है। मतलब ये कितने की वैल्यू हो गई? 70% की वैल्यू हो गई। पूछा क्या है? CP कितना पूछा? अच्छा, तो अब ये कितने की वैल्यू हो गई? 60 कितने की वैल्यू हमें निकालना? CP 60 70 की वैल्यू हो गई, हमें 100 की वैल्यू चाहिए। इससे कैंसिल, 600/7, 600/7 उसका क्या हो गया? CP हो गया। वो कह रहा है कि अगर कितने में बेचा जाए? इतने में बेचा जाए तो उसे क्या होगा? लाभ होगा या हानि होगी? क्या उसने पूछा? क्या है देखो ध्यान से, वो कह रहा है लाभ प्रतिशत। इसका मतलब ये मूल्य कम है, ये ज्यादा है, तो लाभ निकालना है। तो भाई इसमें से 100 में से 600/7 माइनस कर दूं, 700 माइनस 600/7, मतलब 100/7, इतने का लाभ हो गया, इतने का लाभ हुआ है। वो पूछा परसेंट में बताइए, तो परसेंट में निकालने के लिए यहाँ कर देता हूँ, देखो 100/7 का लाभ हो गया। लाभ कितने पे? इतने पे। CP है बेटा 600/7, परसेंटेज चाहिए इंटू 100, ठीक। इससे ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 1/6 का मतलब 16 सही, 2/3%। सवाल बहुत बढ़िया है, सवाल बढ़िया भैया। पहले इसका फोटो खींच लो, जिसे फोटो खींचना। क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127। एक वस्तु पर 20% की छूट दूसरी वस्तु के पर 25% की छूट के बराबर है, उन वस्तुओं का लागत मूल्य हो सकता है। कल क्वेश्चन आया था ये, और कल करवाया था मैंने, ठीक है। वहां 1000 और 800 आंसर था, यहाँ 50 और 40 आंसर है। सेम क्वेश्चन है, देखना, ठीक है। पीछे आएगा, ना हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 128। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, उसे मौसम समाप्ति के बार 736 रुपये में बेचने का प्रस्ताव है, तो कितनी छूट दे दी बताओ? अरे बताओ कितने की छूट दे दी? हाँ, अरे 736 में बेच रहा है तो कितने की छूट दे दी? हाँ, अरे वो तो ठीक है, कितने रुपए की छूट दे दी? 64 रुपए की छूट दे दी। 800 की चीज 736 में बेच रहा है तो 64 रुपए की छूट दे दी, और 64 रुपए की छूट किस पे है? ये 800 में से दी है, हो गया परसेंट। अगला देखो, एक दुकानदार ने 1800 रुपए की वस्तु 10 रुपए की छूट पर बेची और 200 रुपए का लाभ प्राप्त किया। यदि वह उस पर छूट ना दे तो उसे अभिलाभ कितना होगा? 1800 रुपए की वस्तु, देखो ध्यान से, पर 10% की छूट दी, इसका मतलब MRP कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 129, MRP कितना हो गया? MRP 1800 रुपये हो गया। वो ये कह रहा है 10% की छूट पर बेची, 10% की छूट पर बेचोगे तो भाई SP कितना हो गया? 1800, 90% में बेचोगे भैया, 18 नामा 162, 1620 रुपये में बेच दी, और इतने पे कह रहा है उसे। इसे बंद करो, पंखा बंद करो। इसके बावजूद भी 1620 रुपये में बेची तो है, लेकिन उसने 200 रुपये का उसे फायदा हो गया। इसका मतलब खरीद के कितने की लाया होगा? वो 1420 की लाया होगा, नहीं लाया होगा? भाई CP कितना हो गया? CP हो गया होगा उसका 1620 माइनस 200, कितना हो गया? 1420। 1420 का वो खरीद के लाया। अब वो कह रहा है कि अगर वो उसको लाभ, क्या कह रहा था, छूट ना देता तो उसे कितने का लाभ होता? तो इसका मतलब 1420 की चीज कितने में बेचता? 1800 में बेचता, तो कितने का फायदा होता? 380 रुपये का। प्रॉफिट कितना हो जाता? 1800 माइनस 1420, 380 का फायदा होता।
380 का फायदा कितने पर होता? 1420 पर होता। 1420 पर होता तो 100 पे कितना होगा परसेंट में निकालेंगे? इससे कैंसिल कितनी बार गया? 4 बार। 4 बार। अरे 4 अट्ठे 32, 4 3 12 और 2 14, 4 बार गया पूरा, और 4 से 25 बार गया, कितना आ गया? 25% का फायदा होता उसको। हाँ अच्छा पैसे पूछ रहा है। अरे तो यार ऐसे बता दो डायरेक्ट, 380 रुपये आता गया। एक मिनट। वो कह रहा है एक दुकानदार 1800 रुपए की वस्तु 10% की छूट पर बेची और 200% का लाभ प्राप्त किया। यदि वह छूट ना दे, अगर वह छूट ना दे तो उसे लाभ कितना होगा? तो भाई बेच कितने में रहा था वो? 1620 में। 1620 में बेच रहा था ना, 1620 में बेच रहा था। अगर वो छूट ना दे तो उसे फायदा कितने का होगा फिर? 180। अरे यही तो बनेगा। सिंपल, क्लियर हो गया? बाकी खत्म करो। एक मिनट। क्या कह रहा है? दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को। एक दुकानदार ने 1800 रुपए की एक वस्तु 10% की छूट पर बेची। ठीक, और 1600 और 200 रुपए का अभिलाभ प्राप्त किया। ठीक है, यदि वह छूट ना देगा तो कितने में बेचेगा? 1800 में बेचेगा। यदि वह छूट ना दे तो उसे कितना अभिलाभ प्राप्त होगा? भाई 380 आएगा आंसर 380 आएगा। हाँ हाँ 400 ना, देखो ध्यान से, दिमाग से सोचो फिर। भाई वो ये कह रहा है 1800 रुपए की वस्तु है, 10% की छूट पर बेची है, मतलब 90% पर बेची है। 90% पर बेची है तो इसका मतलब 1620 रुपये में बेची है। 1620 रुपये में बेची है और उसके बावजूद भी उसे 200 रुपये का फायदा हो गया। किसको? दुकानदार को। 200 रुपये का फायदा हो गया। ठीक है, तो भाई ये बताओ खरीदी कितने की होगी उसने? 1420 की खरीदी होगी ना, होगी है ना। उसने जो खरीदी होगी 1620 माइनस 200, 1420 की खरीदी होगी। ठीक, अब वो ये कह रहा है कि छूट ना दे, तो छूट ना देगा तो भाई लाया तो इतने की था, बेचेगा तो इतने की है, तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट हो गया 1800 माइनस 1420 बराबर 380। आंसर हो गया आपका। है बेटा, एक बार देखता हूं कैसे हो जाएगा, बता। छूट दे रखी है बस उसने, लाभ दिया नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, देख लेंगे। और 130, एक विक्रेता ने एक घोड़ा उसकी मूल कीमत पर 20% छूट पर खरीदा। मूल कीमत की 20% छूट पर खरीदा। उसने उसे मूल कीमत से 40% अधिक पर बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 80 में खरीदा और 140 में बेच दिया। अरे हाँ यही तो बात हुई, 80 में खरीद के 140 में बेच दिया। ठीक, कितने का फायदा हो गया? 60 का फायदा कितने में हो गया? 80 पे हो गया। 80 पे, अरे हाँ है ना। मान लो मूल, क्वेश्चन नंबर 130, मूल कीमत कितनी मान लें? 100। मूल कीमत मैंने मान ली 100, मूल कीमत हो गई 100। उसने कितने में खरीदा? 80 में, और बेच कितने में दिया? मूल कीमत के 140% पे 140 में बेच दिया। कितना फायदा हो गया? 60 का फायदा। 60 का फायदा कितने में से? खरीदी तो 80 में थी, तो कितना आ गया? 75%। 2 3 6 2 चौक 8, 3/4 कितने परसेंट होता है? 25 या 75, 75% का फायदा। अगला 131, यदि किसी सेल में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 मूल्य के बराबर है और इस छूट के कारण होने वाली हानि 15% है, तो लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल अच्छा है, भटक जाओगे इसमें और कुछ नहीं होगा। क्या कह रहा है?
साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 के मूल्य के बराबर है। मतलब अगर एमआरपी में ये कह दूं, या तो 4 पे मान लो या 100 पे मान लो, एमआरपी अगर 100 रुपये है तो जो डिस्काउंट है वो 1/4 है, मतलब 25 है। ठीक है, इसका मतलब बेची कितने में होगी उसने? 75 में बेची होगी। और वो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 131, छूट के कारण होने वाली हानि 15% है। मतलब जो 75 रुपए में बेची है वो 15% की हानि पर बेची है, मतलब 85% की वैल्यू है। 85% की वैल्यू है। वो कह रहा है लागत मूल्य का अनुपात, बिक्री मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या होगा? यही है ना, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो लागत मूल्य और निकाल लो भैया। तो सीपी निकालने के लिए ये जो 75 है वो कितने की वैल्यू है? 85 की वैल्यू है। 100 की कितनी हो गई भैया? 5 से काटो, 5 से 15 पंजे 75 और 17 बार, ये हो गया 1500 बटे 17। वो कह रहा है लागत मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य 1500 बटे 17 और एसपी कितना है? 75। अनुपात ज्ञात करना है। बस पहले तो कट रहे हैं तो काट लो इनको। 15 कितने से काटो? 25 से। 25 छक्का 150, 25 पंजे 25 दिया 75 और 3 ही का ना 3 और 3 से 20 बार गया। ठीक, ये पहुंचा दो इधर, 20:17 हो गया हैगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कह रहा है? 132 कह रहा है, एक्स ने कोई मद मतलब कोई वस्तु होगी 10% की छूट पर खरीदी और बाई को 10% के लाभ पर बेच दिया। अंकित कीमत और उस कीमत जिस पर बाई ने को खरीदी थी का अनुपात क्या होगा? मान लो एमआरपी 100 रुपये, कितना है? एमआरपी 100 रुपये, उसने खरीदी कितने में? एक्स ने कितने में खरीदी? अरे 10% की छूट पर, मतलब एक्स ने जो खरीदी वो 90 में खरीदी, 10% की छूट मतलब 90 में खरीदी। और उसने बाई को 10% के लाभ पर बेच दिया, मतलब 90 रुपए की चीज को 10% के लाभ पर बेच दिया, मतलब 9 रुपए का और फायदे 99 में बेच दिया। ये बनेगा। देखो भाई, इसको 10% का लाभ, बाई की वैल्यू कितनी होगी? 90 का 10% लाभ मतलब 110 में बेचा होगा। तो बाई ने कितने में खरीदी? 99 रुपए में खरीदी। बाई ने 99 रुपए में खरीदी। ठीक, तो वो यही तो कह रहा था कि अंकित कीमत, यही कह रहा ना, अंकित कीमत और उस कीमत जिस पर बाई ने उसे खरीदा था। तो भाई अंकित कीमत कितनी है? 100 रुपए, और बाई ने कितने में खरीदा था? यही आपका आंसर। डी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 133, चंदू ने एक घड़ी अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीदी किंतु उसे अंकित मूल्य पर बेचा। 20% की छूट पर, मतलब 80 में खरीदा और बेच कितने में दिया? 100 में। तो 20 का फायदा 80 में से 1/4 मतलब 25% का फायदा हो गया। ठीक हो गया, हो जाएगा। छोड़ दूं एक, तो छोड़ दूं। ठीक, अगला क्वेश्चन 134, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 2/5 है, इसका मतलब क्या हो गया? 134 लागत मूल्य उसकी अंकित मूल्य का, तो अंकित मूल्य कितना मान लें? नीचे वाला अंकित मूल्य हो गया। अंकित मूल्य कितना हो गया हमारे पास? 5 हो गया। लागत मूल्य मतलब सीपी हो गया 2। और यदि उसे 10% की छूट पर बेचा तो कितना लाभ होता? तो मेरे बेटे ध्यान से सुनो, इसको बेचा है कितने % की छूट पर? तो मैं ऐसे कर लूं, सीधा 500 कर लूं, इसको वहीं से 200 कर लूं। अरे हाँ या ना? ठीक, 10% की छूट पर इसको बेचा है। 10% की छूट मतलब एसपी कितना हो गया? तो भैया 500 की चीज को 10% छूट मतलब 90% में बेचा है, मतलब 450 में बेच दिया। 450 में बेच दिया। ठीक, 200 रुपए की चीज खरीदी थी, 450 में बेच दिया, 250 रुपए का फायदा हो गया। कितने में से? 200 रुपए में से। तो 100 में कितना हो गया? 125। 125% का फायदा हो गया। यही पूछा है क्या उसने?
किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से दोगुनी है। मतलब लागत कीमत अगर हम कितनी मान लूं, 100 मान लूं, मतलब सीपी कितना मान लिया, 100, तो एमआरपी कितना हो जाएगा, एमआरपी 200 हो जाएगा। क्लियर? अगर ये 100 है तो ये 200 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है वो यदि 15% लाभ प्राप्त करना हो तो कितने प्रतिशत छूट पर वस्तु बेचनी चाहिए। केवल 15% पे बेच रहा है वो, 15% का लाभ चाहिए, मतलब 115 में बेचेगा तो छूट कितनी दे दी, 85 की छूट कितने पर, 85 की छूट कितने पर, 200 पर, तो 100 पर कितने की होगी भाई, इससे ये कैंसिल, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 42.5% की छूट देगा। 135 बिल्कुल सेम है, अच्छा 35 था, ये 135 था। 136 30%, 20% की क्रमिक छूट है, कितने प्रतिशत की एकल छूट के बराबर होगा। तो हो जाएगा समतुल्य बट्टा, पीछे देखे हैं आपने, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया ना, अरे हाँ है ना, ठीक। चलिए अब जो हम दीपावली के बाद आएंगे, नया चैप्टर स्टार्ट होगा। किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक।